अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं गोल्डन लाइंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कायनात के बारे में कुछ ऐसे हकायक जानेंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिगेस्ट स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स या गैलेक्सीज के बारे में तो सुना होगा जो कि हमारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं, लेकिन अब मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सबसे बड़ा तस्वर किया जाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल है। ये दरअसल हजारों गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर है जिसका डायामीटर करीबन 10 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायामीटर करीबन 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी यूनिवर्स के जितने हिस्से को एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व या स्टडी कर सके हैं उसका 10.75% तो इसी सुपर क्लस्टर पर मुश्तमिल है। फुटप्रिंट्स ऑन मून। दोस्तों, जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम अपने फुटप्रिंट्स को बनते हुए देख सकते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हवा, बारिश या किसी दूसरी डिस्टर्बेंस की वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन चांद के केस में ऐसा नहीं होता। जब अपोलो एस्ट्रोनॉट्स चांद की सरफेस पर चले तो वहाँ उनके पाँव के निशान बन गए जो कि वहाँ बहुत ही लंबे अरसे तक रहेंगे। अपोलो मिशन के दौरान मून रॉक्स की स्टडी से पता चला था कि वहाँ रॉक्स 1 मिलियन ईयर्स में सिर्फ 0.04 इंचेस ही इरोड होती हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइंसदान मार्क रॉबिन्सन ने कहा कि इंसानी इस्तिलाह में ऐसा लगता है कि जैसे ये हमेशा रहेंगे, लेकिन जियोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो शायद 10 to 100 मिलियन ईयर्स में चांद पर अपोलो एक्सप्लोरेशन का कोई निशान ना होगा। दरअसल चांद पर ये निशान इतने लंबे अरसे तक इस वजह से रह सकते हैं कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं होता और हवा और पानी भी नहीं होते जो इन फुटप्रिंट्स को खराब कर सकें। प्लूटोज ऑर्बिट। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन 1930 में जब क्लाइड टोम्बा ने प्लूटो को डिस्कवर किया था तो प्लूटो को नवा और आउटर मोस्ट प्लैनेट समझा जाने लगा। लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 26th जनरल असेंबली में मंजूर होने वाली प्लैनेट्स की फॉर्मल डेफिनेशन के मुताबिक प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया और ये एक ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटोइड, ट्रांसनेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर जाने लगा। प्लूटो के सूरज से बहुत दूर होने की वजह से ये अपना सूरज के गिर्द एक चक्कर ज़मीनी 248 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इस तरह वहाँ का 1 ईयर ज़मीनी 248 ईयर्स के बराबर होता है। यानी प्लूटो अपनी डिस्कवरी से अब तक सूरज के गिर्द सिर्फ 37.7% ही चक्कर कंप्लीट कर सका है। ओलिम्पस मॉन्स। दोस्तों, ओलिम्पस मॉन्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। ये मार्स पर मौजूद है और मार्शियन सरफेस से करीबन 25 किलोमीटर ऊंचा है। इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट की हाइट से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इसकी बेस करीबन 600 किलोमीटर वाइड है जिसका एरिया करीबन स्टेट ऑफ एरिजोना के बराबर है। ओलिम्पस मॉन्स को एक इनएक्टिव वोल्केनो समझा जाता है जिसके रिसेंट ईयर्स में इरप्ट होने का कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। इसके बारे में एस्टीमेट लगाया गया है कि ये करीबन 2 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पर वजूद में आया था। वोयेजर 1। दोस्तों, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की जानब से आज तक स्पेस में कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजी जा चुकी हैं जिनका मकसद स्पेस या किसी प्लेनेट वगैरह के बारे में रिसर्च करना होता है। लेकिन क्या आप वोयेजर 1 के बारे में जानते हैं जिसको नासा ने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था, जो कि अब हमसे करीबन 24.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। और अब तक जितनी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं उनमें से वोयेजर 1 ज़मीन से सबसे ज़्यादा दूर है। ये इतना दूर ही नहीं है बल्कि अब भी 61,155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़मीन से दूर जा रहा है। इस डिस्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 14 फरवरी 1990 को जब वोयेजर 1 ज़मीन से 6 बिलियन किलोमीटर दूर था तो इस वक्त इसके कैमरे ने इतने डिस्टेंस से ज़मीन की एक पिक्चर कैप्चर की जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पिक्चर को पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। वोयेजर 1 को आउटर सोलर सिस्टम की स्टडी करने के लिए, ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी को तलाश करने के लिए और मुख्तलिफ प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न से डाटा इकट्ठा करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये गोल्डन रैकेट को भी कैरी किए हुए है। गोल्डन रैकेट दरअसल एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर रैकेट है जिस पर ज़मीनी आवाज़ें और तस्वीरें वगैरह मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स का गोल्डन रिकॉर्ड भेजने का मकसद ये था कि अगर अर्थ के अलावा कहीं और ज़िंदगी है तो उनको ये बात पता चले कि अर्थ भी एक प्लैनेट है और इस पर हम मौजूद हैं। और अगर किसी वजह से इंसान ज़मीन से ख़त्म हो जाते हैं तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक रिकॉर्ड या एविडेंस के तौर पर बाकी रह जाएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।